उत्तरकाशी में भागीरथी नदी इस वक्त उफान पर है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भागीरथी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले ही पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और ऊपर से जो नदी नाले हैं वो भी अपने उफान पर देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के कई जो जिले हैं वहां के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस बीच लगातार जो नदियां हैं उनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते जो नदी है उनका जलस्तर बढ़ गया है। तो मेरे दो सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तरकाशी से रवीश रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किशोर रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, सबसे पहले तो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, मौसम किस तरीके का है? क्योंकि इससे पहले की रिपोर्ट हमने देखी थी आपकी, जहां लगातार सड़क भी धंस रही है, जहां रेस्क्यू टीमों को जाने में काफी मुश्किलें हो रही है। बिल्कुल, अभी मौसम की बात करें तो भारी बारिश शुरू हो चुकी है। पूरा जो गंगोत्री वैली है यानी जो पूरी भटवारी तक रास्ता है वो पूरी तरह से इस वक्त बारिश हो रही है और जो भगीरथी है वो उफान पर है। इसके अलावा भटवारी से करीबन 1 किलोमीटर आगे करीबन 30 मीटर से ज़्यादा सड़क दब गई है यानी धंस गई है। आगे रेस्क्यू टीमें नहीं जा पा रही है। एनडीटीवी की टीम भी लगातार देर रात से पूरा इस रूट को कवर कर रही थी और उस जगह जा रही थी जहां पर ये हादसा हुआ है, प्रलय आई है, वहां पर जाने के लिए अभी भी जहां पर मैं मौजूद यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर आगे ये घटना घटी है और कोई भी रेस्क्यू टीम, चाहे वो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इसके अलावा जिला प्रशासन, कोई भी टीमें आगे मूव नहीं कर पा रही है। और अभी जहां पर भटवाड़ी में मौजूद है यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं मौजूद है, यानी कुछ एनडीआरएफ के और आईटीबीपी के जवान हैं, लेकिन सड़क धंसने की वजह से आगे नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें अभी तक 80 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जो कल रात का अपडेट है, क्योंकि नेटवर्क वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, लाइट भी कटी हुई है। अब ऐसे में जो प्रशासन की टीम है जो वहाँ मौजूद है, चूंकि हरसिल, इसके अलावा गंगोत्री, मुखबा और जो बॉर्डर का इलाका है वहां से जो फोर्सेस है उनको बुलाया गया है रेस्क्यू के लिए। फिलहाल उत्तरकाशी से आगे की तरफ यानी भटवाड़ी से अभी तक फिलहाल कोई टीम नहीं पहुंची है, लेकिन हालात इस वक्त इसलिए ज़्यादा खराब है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश कहीं ना कहीं ये सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है बारिश की वजह से। अगर मौसम साफ होता तो हेलीकॉप्टर के जरिए उन टीमों को वहां पर ड्रॉप किया जाता, लेकिन हेलीकॉप्टर भी इस वक्त नहीं उड़ सकते क्योंकि पूरे इलाके में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और इसके अलावा उत्तराखंड के कई ऐसे ज़िले हैं, लगभग 6 से 7 ऐसे ज़िले हैं जिनके लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और स्कूलों की भी छुट्टी की है। तो कुल मिलाकर अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो वहाँ टीमें मौजूद है वही रेस्क्यू ऑपरेशन करिए। इसके अलावा दूसरी टीमें वहाँ पर अभी नहीं पहुँची है। वजह यही है कि जगह जगह सड़कें बाधित है। जी बिल्कुल किशोर, कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी दिक्कत आ रही है और जैसे कि आप बता रहे हैं आज भी मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से काफी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही है। रवीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? क्योंकि जो वीडियोज आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है उसमें तबाही का भयंकर मंजर देखा जा रहा है। कोई आंकड़ा पता चल पाया है कि कितने लोग लापता है, कितने लोगों को बचाया गया है, कितने लोग घायल है? कुछ कहा जा रहा है इस बारे में? जी देखिए, सरकार की ओर से ये कहा गया है कि 4 लोगों की इसमें मौत हुई है और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जैसा कि अभी किशोर बता रहे थे, कोई भी रेस्क्यू टीम अभी तक पहुंच नहीं पाई है। तो इसके वजह से हताहतों की संख्या कितनी है उसके बारे में कुछ देर के बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो जैसा किशोर बता रहे थे कि भागीरथी घाटी में पूरी तरीके से आप देखिए कि सारी नदियां उफान पर हैं और बहुत ही डरावना मौसम है। कल रात से हम लोग दिल्ली से चले हैं, ऋषिकेश के बाद से लगातार भारी बारिश हो रही है और जो ऋषिकेश उत्तरकाशी का जो हाईवे है उसमें 3 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, वो पूरी तरीके से हाईवे बंद हो चुका है। और अभी प्रशासन के कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि हाईवे को खोलने में कई घंटे लग सकते हैं क्योंकि एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा जो है वो टूट कर गिर चुका है। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो
हमने कई सारे वैकल्पिक रास्तों को लिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम सारे छोटे बड़े रास्तों पर लैंडस्लाइड लगातार हो रही है और कई सारी जगहों पर अभी एक रास्ते में एक गाड़ी के ऊपर में पत्थर गिर गया। हालांकि उसमें राहत की बात ये रही कि उस गाड़ी में कोई था नहीं। तो मौसम जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के कई सारे ज़िलों में, तो उसके वजह से इस पूरे भागीरथी घाटी में तमाम सारी जो नदियां हैं वो काफ़ी उफान पर हैं और साथ में जो है वो रास्ते कटे होने की वजह से, लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से जो रेस्क्यू टीम है वो भी नहीं पहुंच पा रही है। तो एक बड़ी कठिनाई जो है वो मौसम है रेस्क्यू टीम के आगे, क्योंकि लगातार कल रात से रात भर बारिश हुई है और अभी भी आप देखिए कि लगातार बारिश हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पर जहां पर उत्तरकाशी में मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि बादल इतने पूरी तरीके से ढके हुए हैं और बहुत ही डेंस और घने जो है वो बादल छाए हुए हैं। तो लग ही रहा है कि अभी जो ये बारिश का मौसम है वो इसी तरीके से चलेगा। लेकिन कल जो मेरी प्रशासन के लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि मंगलवार को धराली गांव में सबसे पहले बादल फटा है तकरीबन 1 बजे के आसपास में, और उसके बाद में सुखी टॉप पर बादल फटा है 2 बजे के आसपास में, और 3:30 बजे के आसपास में हरसिल, जो कि आर्मी का कैंप भी था, हरसिल में बादल फटा है। तो बहुत भारी तबाही इन तीनों ही जगहों पर हुई है और ये भी पता चल पा रहा है कि जो राजमार्ग का एक हिस्सा था जो ये तबाही हुई है, उसकी वजह से भागीरथी नदी का जो बहाव है वो भी अवरुद्ध हुआ है। और अगर बहाव अवरुद्ध हुआ है, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, तो एक पानी जो है वो काफ़ी पीछे इकट्ठा हुआ है। यही वजह है कि जो हरसिल के आसपास के जो इलाके हैं तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के, वहाँ पर लोगों को उनके मकानों को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि कभी भी एक दूसरी आपदा भी आ सकती है। तो इस तरीके के लैंडस्लाइड और लगातार बादल फटने की जो घटना है वो लगातार उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो धराली में है। और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जिस वक्त ये बादल फटा है 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। अभी कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने लोगों को राहत की ज़रूरत है, ये जब राहत टीम वहाँ पर पहुँचेगी तब पता चलेगी। लेकिन राज्य सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि 70 से 80 लोगों को बचाया गया है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता हुए हैं। 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। जी, 2000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं वहां फंसे हो सकते हैं, और उसमें से 70 से 80 लोगों को बचाया गया। तो आंकड़ा बहुत कम है, हालांकि रेस्क्यू टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही है। रवीश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। किशोर और रवीश, आप भी आगे भी बातचीत आपसे जारी रखेंगे।